की चुनावी रफ्तार तय करने के लिए और लोगों का मूड और मिजाज जानने के लिए अब हमारा ये सफर शुरू हो गया है दार्जिलिंग से। दार्जिलिंग इस बार अगर देखें तो बहुत ही ज्यादा अहम सीट मानी जा रही है, क्योंकि 3 बार से एक तरीके से बीजेपी का यहाँ पर जो वर्चस्व है वो कायम रहा। इस बार भी बीजेपी ने अपने मौजूदा सांसद राजू बिस्ता को यहाँ से टिकट दिया है, जो 4 लाख से ज्यादा वोटों से पिछली बार जीते थे और इस बार वो दावा कर रहे हैं कि और ज्यादा सीटें वो लेकर के आएंगे। लेकिन अगर हम इस सीट की बात करें दार्जिलिंग, तो सबसे पहले आपको दिखाएं जिसके लिए दार्जिलिंग जानी जाती है, ये टॉय ट्रेन जिसको देखने के लिए और जिसकी सवारी करने के लिए, सफर इसमें तय करने के लिए दूर दूर से विश्व भर से लोग आते हैं। इस वक्त भी सीजन काफी ज्यादा हाई है, पर्यटक भी आ रहे हैं, लेकिन इस बार पर्यटकों से ज्यादा यहाँ के लोग जो कि लोकसभा चुनाव पर चर्चा कर रहे हैं, मुद्दों पर बात कर रहे हैं, क्योंकि 2 अहम मुद्दे हैं जो सालों साल से यहाँ चले आ रहे हैं, जिसकी वजह से बीजेपी को यहाँ पर बढ़त भी मिली थी। वो ये है कि यहाँ अलग गोरखालैंड राज्य की मांग को लेकर पिछले कई समय से आंदोलन चलता रहा और उस आंदोलन की बदौलत राजनीतिक दल अपनी तरह तरह से बातें करते रहे। लेकिन इस बार फिर से वो आंदोलन उग्र है, उन लोगों से भी चर्चा करने की कोशिश करेंगे। चाय बागान और खूबसूरती, ये 2 मुद्दे ऐसे हैं जो दार्जिलिंग के लिए जाने जाते हैं, तो जरा इस मुद्दे पर भी चर्चा करने की कोशिश करेंगे। लेकिन आज जरा शुरुआत एक अलग तरीके से करते हैं और आपको इस टॉय ट्रेन की भी यात्रा करवाएंगे। लेकिन सबसे पहले चलते हैं जनता के बीच। दार्जिलिंग लोकसभा सीट की जब बात होती है तो ख्याल में कुछ तस्वीरें आती हैं जो कि हमने अक्सर तो फिल्मों में देखी है, लेकिन आज जरा हकीकत में उससे रूबरू करा देते हैं। ये जो ट्रेन आप पीछे देख रहे हैं, ये यहाँ की विशेषता है। ये स्टीम इंजन जिसके लिए सब लोग घंटों इंतजार करते रहते हैं, पूरे दार्जिलिंग का के जो नजारा है वो ये ट्रेन दिखाती है। और हेरिटेज, क्योंकि इसको घोषित किया ही जा चुका है विश्व के हेरिटेज स्थल में से एक, इसीलिए इसको देखने के लिए दार्जिलिंग लाखों की संख्या में लोग लगातार आते ही रहते हैं। तो हमने सोचा कि जब हम खूबसूरती की बात कर रहे हैं और साथ में हम उस बारे में दार्जिलिंग को दर्शा रहे हैं जिसको लेकर ये फेमस भी है और चुनाव में मुद्दा भी है, तो सोचा क्यों ना आपको भी स्टीम इंजन जो कि यहाँ की खासियत है उसके साथ साथ सफर तय करते हैं और जरा लोगों से बात भी करते हैं। आइए। दार्जिलिंग को क्वीन ऑफ हिल्स यानी पहाड़ों की रानी भी कहा जाता है, और क्यों कहा जाता है ये भी हम आपको बताएंगे। लेकिन जरा आपको हमारे पीछे जो ये तस्वीर दिखाई दे रही है, तस्वीर नहीं बल्कि जीती जागती है वो ट्रेन है जो कि स्टीम इंजन से अब भी चलती है। और इसकी खूबसूरती और खासियत ये है कि ये सालों साल से बदली नहीं है, जब से शुरू हुई है आजादी से पहले से, और इसीलिए सिर्फ इसी ट्रेन का इंतजार करते हुए इसमें बैठने के लिए रोजाना लाखों की संख्या में जो यहाँ पर्यटक हैं और जो यहाँ के निवासी हैं वो इंतजार भी करते हैं। फिल्मों में आपने काफी इस ट्रेन को देखा होगा, तो हमने सोचा कि इस बार जरा अलग तरीके से बात करते हैं और ट्रेन में सफर के दौरान लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि दार्जिलिंग का क्या है चुनावी हाल। दार्जिलिंग लोकसभा सीट में 7 विधानसभा की सीटें आती हैं, जिसमें से 5 पर बीजेपी का कब्जा है। सिलीगुड़ी जो कि जिसको कहा जाता है कि वो एक तरीके से गेटवे ऑफ नॉर्थ ईस्ट है, वो भी इसी के दार्जिलिंग के अंडर में आती है। तो हम अगर बात करें यहाँ के राजनीतिक महत्व की, तो कई दृष्टिकोण से बहुत अहम ये सीट हो गई है, क्योंकि नेपाल, तिब्बत, म्यांमार
और चीन, तमाम जो बॉर्डर्स हैं वो लगे हुए हैं और इसीलिए थोड़ी सेंसिटिव भी सीट है और काफी इम्पोर्टेंट भी है। लेकिन हम क्योंकि अब उस ट्रेन में हैं जिसमें सफर कर रहे हैं, लोगों से बात करना बहुत जरूरी है क्योंकि जनता की राय ही लोकतंत्र में सबसे अहम है और जनता की राय के बिना कोई पार्टी ना जीत सकती है ना हार सकती है। आप कहाँ से? मैं उड़ीसा से हूँ। उड़ीसा से दार्जिलिंग घूमने आए? जी, दार्जिलिंग घूमने आए हैं। कैसा लगा? अच्छा लग रहा है। चुनाव भी चल रहे हैं, इस बार क्या लग रहा है देश में, क्या मुद्दा है? अब लोकल का तो नहीं पता, बट हालांकि देश में बीजेपी के तो है, तो देखते हैं क्या होता है। आपके लिए जब आप वोट डालने जाएंगे तो क्या मुद्दा होगा? डेवलपमेंट मुद्दा होगा और इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट, फिर एम्प्लॉयमेंट एक मुद्दा है और पॉवर्टी रिमूवल जो कि है, इतना ही मुद्दा है बस। इसमें आपको क्या लगता है कि मतलब डेवलपमेंट पहले से अब बेहतर हुआ है या उसमें अभी सुधार आने बाकी है, क्या है? इंडिया की बात किया जाए तो डेवलपमेंट तो हुआ है, काफी बहुत हद तक हुआ है। अब बंगाल, दार्जिलिंग की बात करें तो नहीं पता, पहली बार आए हैं तो इसीलिए नहीं पता, बट इंडिया का डेवलपमेंट हुआ है बहुत। 5 साल में कुछ बदलाव देखते हैं आप? जी हाँ, बिल्कुल, डेफिनेटली। अब जिस रेट से अभी डेवलपमेंट हो रहा है, अगर उस हिसाब से होता रहे तो 5 साल में हम लोग मे भी चाइना से भी कम्पीट कर लें। आपको क्या लगता है 5 साल पहले और 5 साल के अंदर देश में कुछ बदला है, कुछ परिवर्तन? बहुत कुछ बदला है। मोदी सरकार के आने के बाद देश का डेवलपमेंट बहुत सारा हो गया है, लेकिन बंगाल में अभी डेवलपमेंट बहुत सारा बाकी है। यहाँ पे मोदी सरकार आएंगे तो डेवलपमेंट बहुत अच्छे से होगा शायद। तो विकास एक ऐसा मुद्दा है जिसके आधार पर सबको लगता है कि अगर जब वोट डालने के लिए जाएं या फिर जब बात हो तो उसी की होगी। आपके लिए जब आप जाएंगे चुनाव में वोट डालने के लिए तो क्या मुद्दा हो? हमारा मुद्दा है देश का सुरक्षा, इसलिए हम मोदी जी को वोट देंगे। जैसे हमारा प्रधानमंत्री जी काम कर रहे हैं ना, देश के लिए बहुत बहुत अच्छा है और ही शुड कंटिन्यू फॉर मोर टाइम फॉर द बेनिफिट ऑफ इंडिया। से आपको लगता है सुरक्षा के नजर से कुछ हुआ है? सुरक्षा देखिए, हमारा जो पड़ोसी है ना, वो लोग सब अभी साइज में है बिकॉज ऑफ पॉलिसी ऑफ मोदी। दे कैनॉट टेक previously they were doing so lot of nuisance in Jammu and Kashmir and in the other parts of India. Now they are totally silent because Jammu and after abolition of 370, Jammu and Kashmir is progressing like anything. इसीलिए मोदी जी हम चाहिए। महिलाओं के लिए बहुत सारी बातें हो रही हैं, बहुत सारे लोग अपने अपने पिटारे से महिलाओं के लिए स्कीम्स लेकर आ रहे हैं, आपको क्या लगता है? वैसे ये तो मेरा पहला टाइम है जो कि मैं दार्जिलिंग आई हूँ और दिस इज रियली अ गुड एक्सपीरियंस। लेकिन जो बात इन्होंने कहा कि डेफिनेटली सुरक्षा काफी अच्छा हुआ है। हम लोग अपने फैमिली के साथ, बच्चों के साथ, हमारे बुजुर्ग पेरेंट के साथ यहाँ आ रहे हैं, आप आ रहे हैं, वो बहुत बड़ी बात है। उतना सेफ्टी हम लोग फील कर रहे हैं, तो इसलिए तो हम लोग जरूर बोलेंगे कि जो चल रहा है, जैसे जिस दिशा में देश चल रहा है वो बहुत अच्छा चल रहा है। और रही बात औरतों की, ये कंट्री को भी औरत कहीं ना कहीं चलाई है, अभी भी चला रही है, आगे भी चलाएंगे। और अगर एक महिला सशक्त हुई या फिर पढ़ी तो फिर डेफिनेटली पूरा देश पढ़ेगा, बढ़ेगा। और आगे कुछ कहना ही नहीं है, वुमेन एम्पावरमेंट जिंदाबाद है। तो बिल्कुल विमेन एम्पावरमेंट है। अभी हम बता दें एक स्टेशन आ गया है, तो जरा इस स्टेशन पर रुकते हैं, बाहर भी लोगों से बात करेंगे और फिर एक बार वापस यहीं पर आएंगे। बीच बीच में कई छोटे छोटे स्टेशन पर ये ट्रेन रुकती है और इसीलिए हमने सोचा कि आज जब हमारे साथ इतनी सारी युवा लड़कियां मौजूद है तो जरा शुरुआत इन्हीं से करते हैं। कहाँ से आप? शिलीगुड़ी से है हम। आप सब लोग? हम सब लोग सिलीगुड़ी से। तो कभी पहले इस ट्रेन में बैठे या पहली बार? ये पहली बार। क्या एक्सपीरियंस है? बहुत अच्छा लग रहा है। आप सब लोगों का वोट है? हाँ। आप वोट डालने जाएंगे, आपके दिल में क्या मुद्दा हो? एजुकेशन सिस्टम, जैसे कि हम युवा है ना, तो जैसे हमारा देश तो हमसे ही तो चल लेगा ना, तो ऑब्वियसली अगर एजुकेशन सिस्टम अगर अच्छा होगा तो सब कुछ ही अच्छा होगा। ओवरऑल इंडिया का ग्रोथ होगा, जीडीपी ग्रोथ होगा, तो सब कुछ ही अच्छा होगा। पश्चिम बंगाल में क्या लग रहा है, दीदी या नरेंद्र मोदी? वो तो कहना मुश्किल है, जब रिजल्ट आएगा उस दिन पता चलेगा कि पश्चिम बंगाल में दीदी होगा या मोदी। फ्यूचर के साथ क्या लगता है कि किसके साथ उम्मीद है? जो सरकार जॉब ये सब में प्रायोरिटी ज्यादा देंगे ना, उसमें हमें कंसंट्रेट करना पड़ेगी। वो सरकार को अगर हम वोट दे तो हमारा ही मतलब, हाँ,
सुविधा हमें जो ज्यादा हमें नौकरी का वो उम्मीद होगा, जैसे पश्चिम बंगाल में तो अभी देखिए जॉब ही नहीं है। अभी जो भी सरकार आएंगे तो सरकार से यही उम्मीद करेंगे जो भी आए हमारी जॉब के बारे में सोचे, हमारे एजुकेशन को सिस्टम को और मजबूत करे। आप कहाँ से? मैं कोलकाता से हूँ। क्या करते हैं आप? मैं करंटली ग्रेजुएशन कंप्लीटेड किया है एंड करंटली जॉब कर रहा हूँ इन बीपीओ। तो कितनी बार वोट डाल चुके हैं? ट्वाइस। क्या इस बार दीदी का पलड़ा भारी है या मोदी का? करंटली अभी दीदी का ही पलड़ा भारी है, बिकॉज बहुत साल से वो है एंड वो पार्टी जो है उनका मतलब गुडविल भी बहुत ज्यादा है एंड सपोर्टर्स भी। तो करंटली अभी दीदी का ही पलड़ा भारी है। काम के हिसाब से अगर बंगाल में देखें तो आपको लगता है कि कुछ काम हुआ है, या जिस तरीके की तस्वीरें देखने में आती हैं बंगाल से वो ठीक? नहीं, काम बहुत सारे हुए हैं। अभी करेंटली एक मेट्रो अंडर द वाटर स्टार्ट हुआ है फ्रॉम स्प्लैनेट टू हावड़ा मैदान। तो काम बहुत ज्यादा हुआ है एंड अभी काम भी चल रहा है मेट्रो पे, जो कि पूरा सिटी कनेक्ट कर रहा है, कोलकाता सिटी। तो काम हो रहा है ऑलरेडी मेट्रो पे। दीदी के काम को और मोदी के काम को, दोनों में से अगर बात करनी हो तो क्या लगता है? दोनों का अपने अपने काम करने का तरीका है, लेकिन मुझे मोदी के काम करने का तरीका ज्यादा पसंद है। हाँ, क्यों? क्योंकि ऐसी कि वो जो है वो आगे मतलब ग्रोथ एंड अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर रहे हैं लोगों के लिए, इसलिए। ये तो युवाओं से जिनसे भी हम बात कर रहे हैं उनके लिए जिस तरह भारत में विकास की एक धारा बह रही है वो एक मुद्दा है और उसी के आधार पर ये लोग बात कर रहे हैं। लेकिन क्योंकि सिर्फ युवाओं की ही बात नहीं बल्कि और भी जो लोग हैं जरा उनसे भी चर्चा करने की कोशिश करते हैं। आप कहाँ से हैं? मुंबई से। मुंबई से? तो मुंबई से सीधे दार्जिलिंग? हाँ जी, घूमने आए। कैसा लगा? अच्छा है। क्योंकि चुनाव भी अब चल रहे हैं साथ साथ में और देश में अलग अलग तरीके के इश्यूज चल रहे हैं। आपके लिए जब आप वोट डालने जाएंगे क्या इशू? मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण ये करप्शन का इशू है जो अभी भी चल रहा है, तो वो है। और एनवायरनमेंट, वो मेरा एकदम खास ये है। करप्शन में मतलब जो हो रहा है ईडी वगैरह की तरफ से, वो आपके लिए मुद्दा है या जिस तरह विपक्ष बात कर रहा है वो? जनरली ओवरऑल करप्शन चल रहे जो है। विपक्ष कह रहा है कि ये जानबूझकर सिर्फ किया। उतना पॉलिटिकली ये नहीं बोल रहा हूँ, बट जस्ट ओवरऑल ऐसे ही जनरल सेंसेस बता रहा हूँ। 5 साल में अगर हम भारत की और मुंबई की भी बात करें, कुछ बदलाव दिखाई? हाँ, डेफिनेटली बदलाव तो है, बट और भी हो सकता है। उम्मीद पर दुनिया का है। यस। आप बताइए, आपके लिए क्या इशू रहेगा जब आप जाएंगे वोट डालने? मेरे लिए फर्स्ट इशू रहेगा सिक्योरिटी और दूसरा एजुकेशन सिस्टम में जितना मतलब चेंजेस अभी हाल फिलहाल में हो रहा है, तो आई डोंट थिंक दैट शुड बी हैपनिंग। लाइक इन हमारा मतलब मेडिकल लाइन में एनएमसी को जो एमसीआई में चेंज कन्वर्ट कर लिए, सो आई डोंट थिंक सम बॉडी फ्रॉम अदर फील्ड विल बी मेकिंग डिसीजंस फॉर अस। 5 साल में भारत में क्या देखते हैं आप? 5 साल में भारत में बहुत डेवलपमेंट हुआ है। अभी मतलब डेवलपिंग कंट्री से थोड़ा बहुत डेवलप में जा चुका है और भी होना है। द नियर फ्यूचर्स वी कैन सी होपफुली। आप कहाँ से? मुंबई से। अच्छा, आप जब वोट डालने के लिए जाएंगी तो आपके मन में क्या मुद्दा होगा? वो ऐसा लीडर होना चाहिए जो हमारा देश के लिए हेल्प अस प्रोग्रेस करे और जो मतलब कोई डिस्टिंग्विश ऐसा नहीं करे, वो नॉर्मल ये करे वैसा। महिलाओं के लिए हर कोई बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, किसकी बातों में दम लगता है? नहीं, ऐसा मैं कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं बोलूंगी अभी दूरदर्शन पे, पर मुझे लगता है बहुत सारे लोग विमेन इश्यूज लेके दे आर ट्राइंग टू गेट वोट, बट लेट्स सी कितना प्रोग्रेशन होगा उसमें और कितने लोग अपने जो बोलते हैं उस पे ये करेंगे, दिखते हैं। तो जाहिर तौर पर बंगाल से लेकर मुंबई तक अलग अलग लोगों की अलग अलग राय है। अब जरा एक बार चलते हैं उस जनता की तरफ जो दार्जिलिंग में रहती है और वहां के मुद्दों की तरफ भी जरा रुख करेंगे।
चुनाव सिर पर है, अगर आप वोट डालने जब जाएंगे आपके लिए क्या मुद्दा तो जैसे लोकल इश्यूज है हमारे, एजुकेशन नॉर्थ बंगाल को लेके, हायर एजुकेशन ब्रिटिश टाइम से जो कॉलेजेस थे वही पड़े हुए हैं। इंजीनियरिंग कॉलेज चाहिए यहाँ पे लोकल, या फिर मेडिकल कॉलेज चाहिए, ये इम्पोर्टेंट इश्यूज होगा। और विपक्ष मुद्दा बना रहा है कि महंगाई है, बेरोजगारी है, आपके लिए ये मुद्दा है? अवश्य मुद्दा तो है, क्योंकि बेरोजगारी हम लोकल नॉर्थ बंगाल में ही देखे, इंडस्ट्रीज ना होने की वजह से बहुत सारे लोगों को बाहर जाना पड़ता है। हालांकि इंग्लिश एजुकेशन में देखिए नॉर्थ बंगाल बढ़िया है, इंग्लिश लिटरेट बहुत लोग मिल जाएंगे, लेकिन इन लोगों को नौकरी नहीं मिलता है। महंगाई भी मुद्दा है, जहां हम लोग गैस बहुत कम पैसे मिलता था, लास्ट 10 ईयर्स में ऑलमोस्ट डबल हो चुका है, तो वो तो भारी पड़ रहा है। आपके लिए क्या है इशू? अभी बेरोजगारी तो मेन है इशू, वो सही तरीके से होने से तो ठीक ही है। अभी युवा बहुत बेरोजगार है, उनको रोजगार चाहिए और कुछ नहीं। यही मुद्दा मेनली होना चाहिए सभी का। आपको लगता है कि अवसर कम है? अवसर तो कम ही है अभी सब जगह, सेंट्रल गवर्नमेंट का, स्टेट गवर्नमेंट का अभी उतना अपॉर्चुनिटी नहीं रहा। तो लोकली मतलब क्या बोलूं, प्राइवेट सेक्टर में ही नौकरी अभी सभी करना चाह रहे हैं, गवर्नमेंट नौकरी अभी उतना ज्यादा नहीं रहा। यही मेन मतलब होना चाहिए। आपको लगता है सरकारी नौकरी और होनी चाहिए? और जरूर होना चाहिए, अभी तो बेरोजगार बहुत ज्यादा है। आप जब वोट डालने जाएंगे आपके लिए क्या मुद्दा होगा? उन्होंने कहा कि महंगाई और बेरोजगारी बहुत बढ़ गई है देश में, आपको लगता है? जी बेरोजगारी तो बढ़ी है, उसके साथ साथ महंगा भी, अभी गैस का दाम देखिए, पेट्रोल का दाम देखिए, हर चीज का दाम बढ़ गया है। इसीलिए थोड़ा चेंज लाना जरूरी है। आपको लगता है 5 साल में कुछ बदलाव हुआ है या सब कुछ वैसा ही? हमारे बंगाल में तो इतना ज्यादा कुछ बदलाव नहीं हुआ 5 साल में। ऐसा नहीं लगता है मुझे कि कुछ हुआ है, कुछ डेवलपमेंट नहीं है। अभी आप देखिए यहाँ पे जो माल रोड है, ये छोटा सा माल रोड, ये ब्रिटिश का टाइम का है। ये घर रोड देखिए, हॉस्पिटल देखिए, कुछ भी नहीं है। नहीं है, आपको क्या लगता है? और अभी तो जो देश का सुरक्षा के लिए तो पहले से ज्यादा अच्छा हो गया। सुरक्षा आपके लिए मुद्दा? सुरक्षा का देश के लिए बहुत ज्यादा हो गया। इलेक्शन में जब आप वोट डालने जाएंगे आपके लिए क्या इशू हो? अभी का इश्यू तो वही है, गोरखालैंड का इश्यू है हम लोग का तो मेन इश्यू तो गोरखालैंड ही है, वही है बस। महंगाई, बेरोजगारी, ये तमाम इशू हैं आपके लिए? महंगा तो सब चीज में महंगा है। दार्जिलिंग में ये एक मॉल मार्केट है जहां पर कि लोकल जितने भी यहाँ के लोग हैं वो अलग अलग तरीके से रोजगार के अपने अवसर तलाश रहे हैं। बहुत सारी महिलाएं यहाँ भी बैठी हैं, जरा इनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। ये बताइए, जब चुनाव में वोट डालने जाएंगी आपके लिए मुद्दा क्या होगा? गोरखालैंड आए तो अच्छा होगा। आपको क्या लगता है इस देश में इस वक्त महंगाई है, बेरोजगारी है? रोजगारी है, अच्छा करना चाहिए, वोट जीत के गरीब दुखी ऐसे। महंगाई लगती है? पूरा महंगाई है, पूरा महंगाई है, सब महंगा है। पहले में और अब में महंगाई बढ़ी है, कम हुई है? नहीं, महंगाई है। पहला कम सस्ता था, अभी तो महंगा है। कुछ नहीं, सब महंगा है, सब महंगा है। मेरे लिए तो क्या मुद्दा है बोलने से, जैसे कि जो गोरखालैंड के लिए पहले मुद्दा था, जैसे कि अभी वही मुद्दा के लिए चल रहा है। आने से तो गोरखालैंड होने से तो हम लोग के लिए अच्छा ही है, बेरोजगारी कम हो जाएगा, युवा को कम नौकरी मिल जाएगी। अभी क्या लगता है, महंगाई बेरोजगारी ज्यादा है? महंगाई तो जैसे ऐसा है कि जो मिडिल क्लास है उनके लिए तो थोड़ा महंगाई है ये अभी सिटी ना, जैसे कि जो पोजीशन में अच्छा ही काम कर रहे हैं उन लोग के लिए तो वो सस्ता ही अभी है, पर हम जैसे लोग के लिए तो ये महंगाई है थोड़ा। एक बात बताइए, जब आप इतना बात कर रहे हैं, विपक्ष में राहुल गांधी है, ममता बनर्जी हैं, कई नेता बात कर रहे हैं, उनसे क्या उम्मीद है? उनसे तो उम्मीद क्या है, जैसे कि हम लोग के लिए तो वो लोग अच्छा कर रही है, हम लोग के लिए जो सरकार से सहूलियत देता है हम लोग के लिए, गरीबी को लिए वो सब दिए हम लोग के लिए। बस हम लोग को तो वही चाहिए, जो अच्छा काम करेगा, जो हम लोग के लिए दे रहा है, फैसिलिटी दे रहा है, वही है। कौन दे रहा है? अभी तो जैसे कि मोदी का सरकार चल रहा है, वो लोग दे रहा है, ममता का भी चल रहा है, उधर से भी हम सभी को मिल रहा है, पर आप वो सब लोग दे रहे हैं? जी अभी सभी लोग। महंगाई और ये बेरोजगारी ना कभी खत्म हुई है ना कभी होगी। जो अपने उसमें बैठ जाते हैं सत्ता में, वो अपनी सीखते हैं और जनता अपनी जगह जहाँ खड़ी है वहीं खड़ी रहती है।
चाहे वो मोदी आ जाए चाहे कोई भी आ जाए। कांग्रेस के रहने से, मोदी के आने से बहुत अच्छा इफेक्ट तो हुआ है, प्रोग्रेस तो हर स्टेट का हुआ है, लेकिन बेरोजगारी के आलम पे कोई कुछ नहीं। पहले कांग्रेस का सरकार था, उस समय भी बेरोजगार वैसा ही था, महंगाई वैसा ही था। अभी जैसे अब पॉपुलेशन बढ़ते जाएगा तो महंगाई भी बढ़ती जाएगी। महिला वोटर वो वोटर हैं जिनको लेकर इस बार सभी राजनीतिक दल अलग अलग तरीके के वादे कर रहे हैं। जब हम दार्जिलिंग में मौजूद हैं तो यहाँ एक लड़कियों का, युवाओं का ग्रुप एक यहाँ खड़ा हुआ था, तो हमें लगा कि जरा इन्हीं से शुरुआत करते हैं, क्योंकि ये सब दार्जिलिंग के निवासी हैं और खासकर मुद्दों की अगर बात करें, जब आप वोट डालने जाएंगी तो आपके मन में क्या मुद्दा दार्जिलिंग गोरखालैंड क्या चाहती हैं आप? गोरखालैंड चाहते हैं, अलग गोरखालैंड, अलग राज्य गोरखालैंड चाहते हैं यहाँ के लोगों के लिए। मुद्दा तो बहुत है दार्जिलिंग में, एजुकेशन का है, आपका डेवलपमेंट का है, यहाँ पे कुछ डेवलप नहीं हुआ है। तो मोदी जी, हमारा विश्वास है कि वो इस बार हमारा मुद्दा और हम लोग को जस्टिस देंगे, इसलिए हम लोग मोदी जी को सपोर्ट कर रहे हैं। गोरखालैंड अलग राज्य की मांग तो बहुत सालों से उठ रही है, अलग अलग पार्टियां इस बारे में बात करती थी, उनके साथ कांग्रेस पार्टी ने भी इस पर बात की, ममता बनर्जी भी बात करती हैं, क्या लगता है? स्टेट से तो बहुत बार मांग लिया है हम लोग, लेकिन वो लोग, ममता बनर्जी ने पहले ही बोल दिया कि बंगाल बंग हो बिना, तो इसका मतलब वो लोग तो देंगे नहीं। इसलिए हम लोग कांग्रेस को भी अभी तक तो हमको पता नहीं, लेकिन हम लोग का विश्वास है मोदी जी इस बार हमको कुछ न कुछ देंगे। आपका विश्वास मोदी जी? आपको क्या लगता है, आपका क्या? मेरा भी यही है, गोरखालैंड होना चाहिए, सबके लिए अच्छा रहेगा, है ना। और 15 साल से तो नहीं हुआ है, ये लास्ट सीजन है, इसमें तो कुछ ना कुछ देंगे मोदी जी, यही हमारा विश्वास करके हम मोदी जी को सपोर्ट कर रहे हैं इस वक्त जी। आप लोगों को क्या लगता है, आपके लिए क्या इशू? हमको का क्या इशू, हम लोग तो दार्जिलिंग में इतना समस्या है, जो इतना ज्यादा समस्या है, करप्शन है ज्यादा। अब इस बार हम लोग एकदम बीजेपी के ऊपर ही निर्भर है, क्योंकि बीजेपी मोदी जी कर सकते हैं, हम का सब वो जी करेगा, जो भी करेगा मोदी जी करेगा। करप्शन किसकी वजह से? करप्शन देखिए, म्यूनिसिपैलिटी करप्शन देखिए, इतना हाई राइज देखिए, दार्जिलिंग हिल्स में कितना हाई राइज बिल्डिंग है, देखिए ये सब इतना ज्यादा करप्शन है। दार्जिलिंग तो पूरा टोटली खत्म हुआ है ना। आपको क्या लगता है, ममता बनर्जी क्या कुछ काम कर रही? अभी तक तो नहीं लगा कि कुछ काम हुआ है, बट अब तो लग रहा है अगर मोदी जी आएंगे तो कुछ न कुछ होगा, क्योंकि यहाँ के बच्चा लोग जितना भी है, हम लोग का जो पढ़ के एजुकेटेड बच्चा लोग के, उन लोग को हर चीज के लिए बाहर जाना पड़ता है, तो अगर मोदी जी आएंगे तो कुछ न कुछ जरूर करेंगे। मुद्दा तो देखिए, हम लोग का जो ये हिली एरिया है, यहाँ पे जो करप्शन वगैरह है वो रहेगा, एजुकेशन सिस्टम रहेगा, जो हम लोग इतने साल से यहाँ पे गोरखालैंड के इश्यू है वो भी रहेगा, एक मुद्दा रहेगा। और जिस तरह से डिप्राइव्ड हुए हम लोग, हिल पीपल, गोरखा पीपल जो डिप्राइव्ड हुए एज कम्पेयर टू अदर पार्ट ऑफ द कंट्री, ये भी एक मुद्दा रहेगा यहाँ पे। 2014 में, 19 में भी हम लोगों ने सपोर्ट किए थे, तो इस बार 24 में हम लोग जो आम जनता है हम लोग सपोर्ट ही कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी को सपोर्ट करें, ममता बनर्जी, राहुल गांधी, ये तमाम लोग भी हैं, इनके लिए क्या? देखिए, वो लोग तो इंडिया अलायंस बोल के जो 3-4 महीने पहले एज अ होल कंट्री में जो जुमला किया था, वो अभी है ही नहीं ना। बंगाल में तो देखिए, टीएमसी अलग से कैंडिडेट दे रहा है, ये कांग्रेस अलग से कैंडिडेट दे रहा है, सीपीआईएम अलग से कैंडिडेट दे रहा है, तो अलायंस वगैरह है ही नहीं। तो जिसका ये अलायंस है ही नहीं, जो हम लोग को जुमला दिखा रहा है, हम लोगों को कंफ्यूज कर रहे हैं, जनता को कंफ्यूज कर रहे हैं, तो वो कंफ्यूजन में जाना ही नहीं है हम लोगों को। सिंपल है, अगर इस बार हम लोग मोदी जी को पीएम बनाएंगे तो हम लोग का जो सपना है, हम लोग का जो एस्पिरेशन है वो फुलफिल होगा, कहीं ना कहीं हम लोगों को न्याय मिलेगा, जस्टिस मिलेगा बोल के हम लोग ये चाहते हैं। तो पश्चिम बंगाल की दार्जिलिंग लोकसभा सीट से ये थी क्या बोले भारत में जनता की राय। हमने जानने की कोशिश की कि आखिर गोरखालैंड की मांग कर रहे लोग चाहते क्या है, उनका वोट आखिर कहां जाएगा, और साथ ही पश्चिम बंगाल में जो कुछ चल रहा है वो मुद्दे दार्जिलिंग में क्या कुछ कर पाएंगे। इस सब पर आपने सुना
क्या जनता का मूड है, क्या वोटर्स का मूड है, और क्या जो पहली बार के कई सारे पर्यटक दार्जिलिंग घूमने के लिए आए हैं उनको यहाँ आकर चुनावी माहौल में लगा। तो आज हमारे इस अंक में क्या बोले भारत में इतना ही। हमारी टीम को दीजिए इजाजत। अगले एपिसोड में आपको एक और राज्य की चुनावी माहौल की जानकारी देने के लिए लेकर चलेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। सियासी बिसात पर राजनीति